दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइस। ये आपके कर्नाटका बोर्ड के इंग्लिश के क्लास 10 के सिलेबस में है। तो इससे मैं स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके बोर्ड के इंग्लिश सिलेबस को कंप्लीट कर रहा हूं। यदि आपको आगे सभी चैप्टर के वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो इस कहानी में एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही बिजी रहता है अपने मूड में, और ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं ना उससे सामान को बनाने में लगा देता है। ये बहुत सारे मेंस यानी कि बहुत सारे मर्द औरत और बड़े बड़े पैलेस अपने मिट्टी से बनाता है और फिर उसमें कलर भी डालता है। तो इससे उसे समझ में आता है कि वो उसने अपना जो पूरा वक्त है ना ज़िंदगी का बर्बाद कर दिया है सभी यूज़लेस कामों में, और जो लोग हैं यहाँ के वो भी इसके ऊपर हंसते हैं। अब ये जो व्यक्ति है इसे अब एहसास होता है और ये इन सभी चीज़ों को छोड़ना चाहता है, क्योंकि इसने अपने पूरे लाइफ को इन्हीं सब बेकार चीज़ों में लगा दिया। तो अब क्योंकि इसने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया दुनिया में, तो जब ये मर चुका है तब जो दूत है ना, जो दूत होते हैं जो जहन्नम या जन्नत यानी कि हेल या पैराडाइस, हेल हेवन यानी कि पैराडाइस, और जो हेल होता है उसमें जो भेजते हैं ना, तो दूत को इसे भेजना चाहिए था हेल में, लेकिन दूत इसे हेवन यानी कि पैराडाइस में गलती से भेज देता है। और जब ये पैराडाइस में आया है ना, तो यहाँ ये देखता है यहाँ पर अवकाश नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आराम करने का जगह नहीं है। यहाँ पर जो सभी लोग हैं वो कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो अब ये देख रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ के सभी लोग बहुत ही बिजी रहते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं। तो इसको देखकर ये जो व्यक्ति है ना ये सभी का मजाक उड़ाता है, और जब सभी लोग काम करते हैं ना तब इसे ठोकर भी लग जाता है, क्योंकि ये तो कुछ काम करता नहीं है। ये एक जगह पर जाकर लेट जाता है, और जो फार्मर्स है वो इसे बोलते हैं, ये क्या ऐसे क्यों कर रहे हो, जाकर कुछ काम कर लो। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है। ये जो लड़की है ये अभी नदी के पास आई है, यानी कि नदी के किनारे में है, और ये लड़का भी यहीं पर है। तो ये जो लड़की है ये इस लड़का को देखकर कहती है कि तुम्हें कोई काम नहीं है क्या। ये लड़का कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है। तो अब लड़की पूछती है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू वांट टू डू, यानी कि कैसा काम तुम करना चाहते हो। तो ये लड़का कहता है कि तुम मुझे अपना घड़ा दो, यानी कि जिसमें वो पानी भरने आई है, तुम अपना घड़ा दो, मैं उसमें चित्र बनाऊंगा यानी कि पेंटिंग बनाऊंगा। लड़की नाराज़ हो जाती है और कहती है कि मेरे पास इन सभी फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं है, और यहाँ से चले जाती है। दूसरे दिन भी बिल्कुल वही होता है। ये लड़की फिर से आती है और इस नदी के पास लड़का फिर से मिलता है और कहता है घड़ा दो, मुझे उसमें पेंटिंग बनाना है। लड़की फिर से मना कर देती है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों एक दिन लड़की अपना जो घड़ा है वो दे देती है, और लड़का उसमें पेंटिंग बनाता है, और बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। लड़की इस पेंटिंग को देखकर कहती है कि ये बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस पेंटिंग का मीनिंग क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, मुझे बताओ। ये आदमी हंसता है, यानी कि व्यक्ति हंसता है और कुछ भी नहीं कहता है। लड़की घड़ा अपने घर लेकर जाती है और इसके ऊपर रिसर्च करती है, यानी कि पता लगाने की कोशिश करती है इस घड़े में क्या लिखा हुआ है। तो लड़की को पता नहीं चलता। लड़की बहुत ही चेक करती है लेकिन उसे पता नहीं चलता। तो अब लड़की फिर से उस जगह यानी कि उस नदी के पास जाती है अगले दिन। ये लड़का भी वहाँ पर है। अब ये जो लड़की है ये बहुत ही कंफ्यूज है और पूछती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो ये लड़का कहता है आई वॉन्ट टू मेक रिबन फॉर योर हेयर, यानी कि इस लड़की का जो बाल है ना उसके लिए ये रिबन बनाना चाहता है। और ये लड़का बनाता है, और बनाने के बाद लड़की को वो रिबन दे देता है। लड़की अपना बहुत ही वक्त बर्बाद करती है रिबन को बाइंडिंग यानी कि रिबन को बांधने में, और इससे लड़की का बहुत सारा वक्त भी बर्बाद हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन सभी हरकतों के वजह से इस इंसान ने जो जो हरकत की है, जो जो चीज़ बनाई, इन सबसे कुछ नहीं हुआ। जो लड़की का वक्त है वो बर्बाद हुआ। तो अब यहाँ के जो लोग हैं ना, पीपल ऑफ पैराडाइस, यानी कि इस पैराडाइस के जितने भी लोग हैं वो सभी अब धीरे धीरे इस आदमी के वजह से लेज़ी हो जाते हैं, यानी कि सब अब कोई काम नहीं करते उतना, और सभी पेंटिंग वगैरह बनाने लगते हैं। तो अब एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होता है, और ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कौन करते हैं, यहाँ के जितने भी पढ़े लिखे और बड़े बड़े जो लोग हैं ना इस गांव के, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और मीटिंग में जो दूत है वो आता है और कहता है कि मैंने इसे गलती से हेवन यानी कि पैराडाइस में डाल दिया, इसे हेल में जाना था। तो इस आदमी को बुलाया जाता है और इसे हेल में भेजा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर आकर सबको बर्बाद कर रहा है।
तो अब ये जो लड़का है ये यहाँ से जा रहा है और जो लड़की है वो भी आ जाती है और कहती है कि मैं भी साथ जाऊँगी। और दोस्तों यहीं पर ये चैप्टर एंड